ठीक है कि 5 मिनट और सो जाते हैं, ऐसा तुमने सोचा तो अच्छा लगेगा किसको? शरीर को। पर नुकसान किसका होगा? तुम्हारा होगा। ठीक है, एक गुलाब जामुन और खा लेते हैं, एक से क्या होता है? 5 तो पहले ही हो गए, एक और खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो इसका पोषण तुमने किया तो बहुत जल्दी शुगर होने वाला है, और गरिष्ठ खाना खाने से फिर नींद आएगी, फिर शरीर बढ़ जाएगा। ठीक है, मोटा हो जाएगा व्यक्ति। लोग बोले भैया मोटे हो रहे हो, तो बोले मैं मोटा नहीं हो रहा हूँ, कपड़े छोटे हो गए हैं। ठीक है, अपने हिसाब से भाषा आदमी बना लेता है। ठीक है, कहता कपड़े छोटे हो गए, अरे कपड़े छोटे हो गए इसका मतलब क्या है? तो मोटे हो गए। तो माने वो मोटे होने का जो अपराध है वो भी अपने माथे पे नहीं लेना चाहता, वो भी कपड़ों पे छोड़ देता है। ठीक है? फिर भी कहें कि नहीं नहीं भैया मोटे हो गए हो, है? नहीं वो खाना ज्यादा हो गया है? वो भी खाने की गलती हो जैसे इसकी कोई गलती नहीं हो। ये नहीं कहता मैंने ज्यादा खा लिया, क्या कहता है? खाना ज्यादा हो गया। माने ये दृष्टि इस प्रकार की हो गई है, शरीर को पोषण करने की आदत अनादिकाल से पड़ी हुई है, शरीर के लिए कुछ सोचते नहीं है। थोड़ा सा सीने में दर्द हुआ, ठीक है, और अस्पताल गए और जेब में समझो 500-1000 रुपए पड़े थे। डॉक्टर ने चेक किया कि बेटा तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले कितने लगेगा? आप ये सब तो सरकारी अस्पताल है, प्रोसेस के पैसे तुम लगा दो 1000 रुपये, बाकी जन आधार कार्ड से तुम्हारा काम हो जाएगा, आयुष्मान कार्ड से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बोलो किससे पूछने बैठोगे? कि अभी विद्यार्थी अवस्था में हो, घर से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते, अधिकारियों से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब डॉक्टर ये कहे बेटा आधे घंटे भी अगर तुम देरी करोगे तो हो सकता है संलेखना हो जाए यही अभी। ठीक है, तो क्या कहोगे? नहीं नहीं तुरंत आप तो कर दो आप। माने शरीर की अनुकूलता के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता है, होना उल्टा चाहिए, है ना? तो इसलिए शरीर को कृष्ण करने का नाम यहाँ संलेखना शब्द से अर्थ लेना है। 2 बातें ध्यान रखनी है, अपनी कक्षाएं जितने दिन भी चलेंगी उन सबसे पहले हमें तो समझना है, इसमें 2 बातों को ध्यान रखना। पहली बात, ये समाधि मरण संलेखना पाठ्यक्रम नहीं है, जीवन है। ठीक है, ये समाधि मरण कक्षा की पहली शिक्षा है। ठीक है, कि समाधि मरण ये पाठ्यक्रम नहीं है, जीवन है। बोले क्यों? कि 3 लोक का विषय आपने पढ़ा, वो केवल ज्ञान का ज्ञेय मात्र है। ठीक है, करण लब्धि ऐसे और भी जो करणानियोग के विषय आप देख लो, उन सबका आपने अध्ययन किया है, वो ज्ञान के ज्ञेय मात्र बनेंगे। ठीक है, कुछ काम आने वाले ऐसे नहीं हैं कि कभी जाएंगे तो देखेंगे 3 लोक में ऐसा आपने पढ़ा था ऐसे ही, क्या वहां विकल्प नहीं आएगा, तब वहां आपने नहीं बैठोगे। ठीक है, उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं इस विषय का महत्व तो क्या है। लेकिन समाधि मरण का जो विषय है ये ऐसा नहीं है, ये जीवन है। इसका अध्ययन करके, इसको आत्मसात करके अगर एक बार अगर हमारा जीवन शांत परिणामों से अंत हो जाता है, आत्म परिणामों से अंत हो जाता है, ये चालू नहीं होगा क्या राजन जी? हो गया? अच्छा हाँ, अगर अंत हो जाता है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। आगे मैं इस पीपीटी में आपको बताऊंगा कितने आचार्यों ने क्या क्या कहा है। एक आचार्य ने लिखा है अगर सम्यक प्रकार से समाधि हो जाए तो तीसरे भाव से ही मोक्ष चला जाए। एक आचार्य ने ऐसा लिखा है कि सम्यक प्रकार से समाधि हो जाए तो 7 या 8 भवों में मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। एक आचार्य ने ऐसा लिखा है कि अगर अच्छी तरह से समाधि हो जाए तो 11 या 12 भवों में समाधि हो जाए, है मोक्ष हो जाए है। और देवसेन आचार्य ने लिखा है कि 21 भवों में वो जरूर मुक्ति को प्राप्त कर ले। इस अब क्या चक्कर, कोई कहता 3, कोई कहता 7-8, कोई कहता 11-12, कोई कहता 21।
कुछ भी हो, एक बात तो पक्की है, 21 भाव से ज्यादा नहीं होने वाले। संसार सीमित हो जाएगा, ये बात तो पक्की है। वो चाहे 3 हो चाहे 5 हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो वैसे ही संसार का अंत करने वाला सीधा सीधा ये धर्म है। और रत्नखंड श्रावकाचार्य में सबसे अंत में इसका वर्णन किया उन्होंने, समंत भद्राचार्य ने 12 व्रतों का वर्णन करके सबसे अंत में किया। माने कहने का तात्पर्य इतना महत्व है, ये 12 व्रतों से भी बड़ा धर्म है ना। क्योंकि वो कहते हैं ना, अंत भला सो सब भला। ठीक है, कि अगर मरण बिगड़ गया तो जीवन भर जो मेहनत हमने की है उसका कोई परिणाम मिलने वाला नहीं है। जीवन भर कितना भी धर्म कर लें, लेकिन अंत समय में कि पूरा अध्ययन कर लिया, 5 साल बहुत अच्छे से अध्ययन किया कि फाइनल में आ गए, निकलने के 2 महीने पहले श्रद्धा ऐसी हो गई कि क्या करेंगे शास्त्र पढ़ के, ये शास्त्री करके हमने क्या कर लिया है, इनका क्या उपयोग है, जीवन में क्या काम आने वाला है, कहीं 5 साल हमने बर्बाद कर दिया है। ऐसा ऐसा अगर विकल्प आ जाए तो 5 साल उसने जो पढ़ाई की उसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। 5 साल में जितना भी जो भी उसने अध्ययन किया उसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। वास्तव में परीक्षा तो अंत समय में होती है। तो जीवन भर तो हर व्यक्ति ये कह देगा कि मैं तो जीव द्रव्य हूं, मैं तो आत्मा हूं, कभी मरने वाला नहीं हूं। लेकिन जब मौत सामने दिखाई देती है, परिस्थितियों को बदलते समय थोड़ी लगता है, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब सामने मौत दिखाई देती है तब व्यक्ति के परिणाम कैसे होते हैं। कक्षा में बैठे, घर में बैठे, सुरक्षित दायरे में बैठे हुए कहना बहुत आसान है कि मैं तो जीव द्रव्य हूं, लेकिन जब सामने मरण का समय उपस्थित हो गया हो, उस समय में भी अगर कोई अपने आप को आत्म रूप माने तो वो परीक्षा की घड़ी है वास्तव में देखा जाए। इसलिए समाधि मरण ये केवल पाठ्यक्रम नहीं है, संलेखना केवल पाठ्यक्रम नहीं है, ये जीवन है, ये तुम्हारे जीवन में काम आने वाला है। जब आचार्य सब कह रहे हैं कि अल्प समय में ही वो मुक्ति को प्राप्त करने वाला, अल्प समय में ही वो मुक्ति को प्राप्त करने वाला है, इसलिए इसको जीवन के हिसाब से पढ़ना। हमारा जो जीवन है ये समाधि मरण पूर्वक अंत होना चाहिए इसका। ठीक है, ये पहले से ऐसी भावना से इसको समझना, ये पहली शिक्षा है इस कक्षा की। ठीक है, अब दूसरी बात, समाधि का मरण से कुछ लेना देना नहीं है, ये भी ध्यान रखना। और हर दिन कक्षा में 3 बार बुलवाऊंगा आपसे मैं, है ना। क्या बोलना है? समाधि का, जरा जोर से बोलो, दोबारा बोलो, पीछे, आपके पीछे, हाँ आप खड़े हो जाओ, आपके पीछे, हाँ हाँ खड़े हो जाओ, बोलो क्या बोलना है, क्या क्या बुलवा रहा हूँ, क्या नाम है आपका, प्राप्त भी करो, बोलो। समाधि का नहीं है, ठीक है। कि ऐसा कहना क्यों पड़ता है? क्योंकि लौकिक में सबसे ज्यादा मरण को समाधि से जोड़ा जाता है और लोग मरण को ही समाधि समझ लेते, ठीक है। कि साहब वो क्या बोलते, साईं बाबा थे और 90 वर्ष की उम्र में उनकी समाधि हो गई, ऐसा बोलते हैं ना जब किसी का वर्णन वो करते हैं, ठीक, कहते हैं ना 90 वर्ष की उम्र में समाधि हो गई, मतलब क्या? 90 वर्ष की उम्र में समाधि हुई कि मरण हुआ? मरण हुआ। और मरण को क्या कहते हैं? समाधि, ठीक है। और कहीं जाते हैं, ऐसा वो राजघाट में जाते हैं दिल्ली में, कहते हैं यहाँ गांधी जी की समाधि हुई। अरे गांधी जी की समाधि हुई थी कि मरण हुआ था? मरण हुआ। और यहां तक कि वो महाराणा प्रताप
कि वो घोड़े का क्या नाम था, चेतक, वहां जाते हैं कहीं घूमने, कौन सी जगह है, बोले साहब यहाँ इनकी समाधि हुई थी, इस घोड़े की समाधि यहाँ हुई थी। वाह, हाँ, कि घोड़े की भी समाधि हो जाती है। तो लौकिक में लोग मरण को ही समाधि समझते हैं, ठीक है, मर जाने को समाधि समझते। इसलिए बार बार ये कहना पड़ता है कि मरण का समाधि से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये बात ख्याल में रखना, तो तुम्हें असली बात जो है वो सामने आएगी, है? तो यहाँ कुछ चित्र आप देख सकते हो। यहाँ गृहस्थ की बात है और उधर कुछ मुनिराजों को भी हमने लगाया। श्रावकाचार ग्रंथ की अपन बात कर रहे हैं, इसलिए मुख्य रूप से गृहस्थ की बात रहेगी, है ना, उसको आप मुख्य रूप से समझना। और ये नाम मैंने जो बताया, समाधि, मरण या सल्लेख। चलो अगला, समाधि मरण के प्रकरण में कुछ प्रमुख शब्द हैं जो आपको जानना आवश्यक है। देखो कौन कौन से, ये तो दादा की पुस्तक में से ही है, शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा। मानसिक दुखों को आधि कहते हैं, ठीक है, कि आधि, व्याधि और उपाधि, ठीक है, ये तीन शब्दों को समझना चाहिए, तभी समाधि आपको समझ में आएगी। कि मानसिक दुखों को आधि कहते हैं, ठीक है, शारीरिक कष्टों को व्याधि कहते हैं, बाह्य संयोगों कृत उपद्रवों को उपाधि कहते हैं। बोलो, सिद्धांत शास्त्री की उपाधि मिलेगी है 2 साल बाद, और उसको क्या कहते हैं, उपद्रव। संयोगकृत जो उपद्रव है उसको उपाधि कहते हैं, और हम माथे में लेके घूमते हैं उपाधियों को, ठीक है। और किसी कंपाउंडर को किसी ने डॉक्टर कह दिया तो बड़ा खुश हो जाता है। वो कोई बीएड करने वाले को किसी ने टीचर कह दिया तो वो खुश हो जाता है। एलएलबी कर रहा हो कोई, उसको वकील साहब कह दिया है। बात समझ में आ रही ना। तो उपाधि के पीछे तो सारी दुनिया भागती है। उपाधि मिलने पर ऐसा लगता है, और किसी के यहाँ भी जाओ कि पंडित जी हमें ये उपाधि मिली थी, हमें ये उपाधि मिली थी, और किसने उपाधि दी और किसने ली उसका कुछ पता नहीं है। ऐसे 4 लोग मिल जाते हैं, किसी को कोई उपाधि दे देते हैं और लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं। सज्जनोत्तम व्यक्ति है, ठीक है, कि किसी को बुला के उनको उपाधि, सज्जनोत्तम व्यक्ति, ये सब कि सब बहुत सज्जनोत्तम व्यक्ति हैं, इसलिए हमने उपाधि दी इनको सज्जनोत्तम व्यक्ति। कि उनके जीवन में कितनी सज्जनता है ये नहीं पता किसी को, उपाधि दे दी, तो इसलिए कह रहे उपद्रव है ये सब, कह रहे उपद्रव, इनमें कोई दम नहीं है, ठीक है। तो मन के जो दुख हैं उन्हें आदि कहते हैं, निरंतर हम ग्रसित हैं। उसके लिए शास्त्रों में क्या शब्द दिया, मन के दुखों के लिए ग्रसित है, मन के दुखों से ग्रसित है। इसका अपार नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं है, किसी भी बात से दुखी होता रहता है, अनावश्यक बातों से दुखी रहता है। कभी ज्यादा सो जाता है तो इस बात से दुखी होता है कि ज्यादा नींद आ गई। कभी बैठे बैठे सोने की कोशिश करता है, नींद नहीं आती तो इस बात से दुखी होता है नींद नहीं आ रही है। नींद आवे तो समस्या, ना आवे तो समस्या। बात समझ में आई? ऐसे हर बात को लेकर के उसके अस्थि भी हो जाए तो भी उससे दुखी होता है, उसकी नास्ति हो जाए तो भी दुखी होता है। और कभी कोई दुख नहीं आए, कभी कोई समस्या नहीं आए तो इस बात से दुखी होता है कि बहुत दिन हो गए कोई समस्या ही नहीं आई, बहुत दिन हो गए कोई परेशानी नहीं हुई। परेशानी नहीं होना भी इसको एक परेशानी लगती है, क्या कर, दुखी होने की आदत हो गई है ना, ये मानसिक दुख कहते हैं। शारीरिक कष्टों को व्याधि कहते हैं, जो रोग आदि हो जाते हैं, ठीक है। और बाह्य संयोग कृत की बात मैंने कह दी, उपाधि, ये 3 शब्द हैं। और तीनों से रहित, कौन से तीनों, आदि, व्याधि, उपाधि, तीनों से रहित आत्म स्वभाव में समा जाने को समाधि कहते हैं। बस इतनी सी परिभाषा है, आत्म स्वभाव में समा जाने को समाधि कहते हैं। अब इसमें बताओ मरण का क्या काम है? आत्म स्वभाव में समाने के लिए मरण के इंतजार करने का समय है क्या? है? बोले साहब जब मरण होगा तब आत्मा में लीन होंगे,
बोले क्यों? उसी का नाम समाधि है। अरे आत्म स्वभाव में तो कभी भी लीन हुआ जा सकता है। आत्म स्वभाव में लीन होने के लिए मरण का इंतजार नहीं किया जा सकता, करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इसमें बताओ, आत्म स्वभाव में लीन होने के लिए कितना भोजन छोड़ना पड़ेगा? वो मृत्यु शैया में जब भी वो चित्र दिखाया था ना मैंने सल्लेखना का, जब भी सल्लेखना का देखो तो ये तो हमारी भी गलती नहीं है इसमें कि हमने मान लिया मरण से जोड़ दिया, ये कहीं ना कहीं लोगों की भी गलती है। समाधि मरण की जब भी बात चलती चित्र ऐसे ही दिखाएंगे, वो लेटा हुआ है, दुखी हो रहा है, वृद्ध हो गया है, ठीक है, और 4-5 लोग बैठ करके उनको संबोधन कर रहे हैं, कोई हाथ पैर दबा रहा है और कोई दुखी होकर के बैठा है पास में, ठीक है, ऐसे ही चित्र बताते हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि मरण के समय का ही काम है, इसलिए हमारे चित्र में वो बैठ गया, हमें चित्र में बैठ गया चित्र देख करके ये मरण के समय का काम। लेकिन वास्तव में देखा जाए, आगे आ जाओ, कि आत्म स्वभाव में लीन होने का नाम अगर समाधि है तो मरण से उसका क्या लेना देना? मरण की अपेक्षा कहाँ है उसमें? मरण की आवश्यकता कहाँ? कोई आवश्यकता नहीं है। आत्म स्वभाव में समा जाने को ही समाधि कहते हैं। मरण होए तो होए, नहीं होए तो नहीं होए, ठीक है। तो आप वो दादा तो ऐसा सिद्ध करते थे ना कि एक कप चाय बनाना मुश्किल काम है और आत्मा का अनुभव करना सरल काम, ठीक है। भाई यहां से कहीं जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, बीच में गाड़ी खराब हो गई, बीच में गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी से उतर गए, अब चाय पीनी है, बनाओ, कैसे बनाओगे? आसपास कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, अपने पास चाय बनाने का कोई साधन नहीं है, चाय बना के दिखाओ, अब कैसे बनाओ? इतने परतंत्र हैं तो यहां बनी बनाई मिल जाती तो कमियां निकालते हैं, ठीक है। माँ इतने परतंत्र है, नहीं बना सकते। अब ऐसे समय पे आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। चाय तो नहीं बना सकते वहां, लेकिन वहां आत्मा का अनुभव कर सकते हैं कि नहीं? तो आत्मा के अनुभव के लिए क्या जरूरत है? आत्मा चाहिए, वो तो है ही। और किसको अनुभव करना? मैं, मुझे, वो भी मैं ही हूं। तो किसी भी समय पे हूं तो आत्मा अनुभव के लिए, समाधि के लिए ना मरण की अपेक्षा है ना जीवन की अपेक्षा, वास्तव में देखा जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, मरण भी देख लो, समाधि मरण दोनों साथ में है। तो मरण किसे कहते हैं? वर्तमान भाव को छोड़कर आगामी भाव में जाने को मरण कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा है, वर्तमान भाव को छोड़ करके आगामी भाव में जाने को मरण कहते हैं। बहुत सरल बात है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। भाई घर जाना है, यहां से ट्रेन में बैठे, अपने घर उतर गए, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? सफर कहेंगे। अध्यात्म में सफर को ही मरण कहते हैं, ठीक है। मनुष्य गति में है, आगे नरक गति में गए, नरक ही बोल दो कि वो कुछ और वो बोल दो? भरोसा है? हाँ बैठो ना, आप बैठ जाओ, बेटा थोड़ी जगह बना दो। हाँ, त्रिंच में गए, देव में गए, तो इस पर्याय से उस पर्याय तक गए, बस इसी का नाम मरण, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये बहुत सरल प्रक्रिया है। वर्तमान भाव को छोड़कर आगामी भाव में जाने को मरण कहते हैं। एक और परिभाषा आती है, वर्तमान भाव के समस्त संयोगों का एक साथ वियोग होने का नाम मरण है। एक साथ, रोज कुछ ना कुछ तो वियोग होता ही रहता है, एक साथ जब वियोग हो जाए उसका नाम मरण कहते हैं। पहले दादा दादी, नाना नानी, ये सब छूटते हैं, फिर बाद में माता पिता छूटते हैं, फिर बाद में हम ही चले जाते हैं। तो रोज जब तक जीवन रहता है, जब तक आयु रहती है, तो थोड़ा थोड़ा करके संयोग जाते रहते हैं, और संयोग जाते हैं और आते भी हैं, कुछ संयोग आते भी हैं, ये थोड़ा थोड़ा करके वियोग होता रहता है। जब एक साथ ही वियोग हो जाए, कुछ भी शेष नहीं बचे, यहां तक शरीर भी साथ नहीं रहे,
उस घटना को मरण कहते हैं। समझ में आ गया? दोनों परिभाषाएं समझ में आ गई? चलो करके दिखा सकते हो कोई? समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ो। तो समाधि और मरण, तो समाधि शब्द और मरण शब्द दोनों का अर्थ हमने देख लिया। अब समाधि में सुख या दुख, ये बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न इसलिए है, हमने जो चित्र दिखाया था उसमें भी ऐसे ही दिखाया था, दुखी होता रहता है व्यक्ति। और दादा बार बार अपने प्रवचन में कहते हैं, कहीं भी मंदिर में जाओ, वहां के चित्रों में देखो, किसी भी मुनिराज का चित्र बना हुआ हो, समाधि को बताता हुआ कोई चित्र हो, तो उसमें क्या चित्र बनाए होंगे? ये शालिनी उनके शरीर को खा रही है, शेर उनके शरीर को खा रहा है, ठीक है? किसी ने कील ठोक दी है शरीर में, आग लगा दी है शरीर में, आभूषण पहना दिए, ऐसे ऐसे चित्र दिखाई देते। तो लोगों को लगता है समाधि में बहुत दुख है। मरण होता होगा तो आदमी एकदम हाथ पैर मारता होगा ऐसे ऐसे। जब कत्ल खाने में गाय हो कोई जीव हो, उसको काटते होंगे जब, तो वो कैसे तड़पता है। तो ऐसे ही हमारा भी मरण होगा, तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत हम भी तड़पेंगे, हाथ पैर मारेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। ऐसा लगता है बहुत दुख है सब मरण में। अपने दादा गए, ठीक है, रात को तत्व चर्चा कर रहे थे हमारे साथ, फिर सोए तो सुबह उठे ही नहीं, ठीक है। और आश्चर्य की बात है कि उनकी आंखें खुली रह गई थी। और आंखें खुली कब होती हैं? जब सोते हैं तब की जी, जब जागते हैं तब। इसका मतलब क्या, उस समय जाग रहे थे। और बगल में परमात्म जी भी थे, वो भी वहीं सो रहे थे, और उनको पता ही नहीं चला कब उनका देहावसान हो गया। अगर मरण के समय कुछ दुख हो रहा होता, आदमी हाथ पैर मारता होता, तो बगल वाले को थोड़ा तो पता लगता कि कुछ तो है। माने ऐसे ही चिंतन मनन में पता ही नहीं लगता। हर मरण दुखी देने वाला नहीं होता। हर समय मरने, फिल्म में तो यही दिखाएंगे, जब वो हीरो एकदम विलन को मारेगा, तो वो जैसे हाँ मादिक जैसे वो बोल दे हाँ, इतने में मर जाए, तो फिर लोग ताली कैसे बजाएंगे? फिर वो टिकट खरीद के कैसे जाएंगे? वो तो यही दिखाएंगे, बहुत उसको मारे पीटे, तड़पे चिल्लाए, फिर मर जाए, तो ऐसा लगता है कि मरण हुआ है। और कोई शांति से सोते सोते सुबह उठ के देखे, वो भैया वो जिंदा ही नहीं है, ऐसा लगता है कि इसका मरण ही नहीं होगा, धोखे में मर गया ये। वो तड़पना चिल्लाना, लोग उसी को मरण समझते हैं, क्या करें? तो इसलिए लोगों के दिमाग में बैठा हुआ मरण माने बड़ा दुख का काम है। अरे मरण सबसे सरल काम है, जिसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। नहाने के लिए एक बाल्टी पानी तो चाहिए आपको, और बाथरूम भी चाहिए, और नंबर लग रहा हो थोड़ा चिल्लाना भी चाहिए, ये सब आवश्यकता। और मरण में किसी की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? अपने आप शांति से प्राण निकल जाएंगे, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, है? वर्णी जी ने लिखा है, पूछो जी भाई जो उनकी धर्म माता थी, ठीक है, बैठे बैठे उनको अंदाजा लग गया था 2 महीने पहले ही, ठीक है, और जाके बैठी, ओम नमः सिद्धे भी किया, और उनके प्राण निकल गए, ठीक है। आप किसी से पैसा उधार लेके आए, सज्जन व्यक्ति हो, किसी से उधार लेके आए, और आपने कहा था कि 1 साल बाद मैं दे दूंगा, 1 साल हो गए, 10,000 रुपये उधार आप लेके आए थे, ठीक है, 1 साल बाद 10,000 भी आपके पास आ गए हैं। हाँ, आप सज्जन व्यक्ति, पहले बोल दिया मैंने सज्जन हो, फिर नहीं तो बोले बस हम तो देंगे ही नहीं। अब जो सामने वाला मांगने आया, और भाग्य से तुम्हारी जेब में ही पैसा पड़ा हुआ था, ठीक है, कितनी देर लगाओगे तुम देने में? कितनी देर लगाओगे देने में, पैसा देने में? हैं? पहले बोल दिया मैंने सज्जन हो, ठीक है, बनिया बुद्धि नहीं लगाना यहाँ, ठीक है। कोई चाबी खो गई है, अभी पता नहीं कहाँ रख के आया हूँ, वो सब बातें नहीं। सज्जन व्यक्ति हो, और जेब में 10,000 रखे हुए हैं, और सामने वाला मांगने आया, तो कितना समय लगेगा देने में? 1 सेकंड नहीं लगेगा। अच्छा, देने में कितना कष्ट होगा?
कितना कष्ट होगा? कोई कष्ट नहीं है। क्यों? वो पैसा किसका है? सामने वाले का है। वो समय भी हो गया, हमने उससे जो मांगा था वो भी समय भी पूरा हो गया। तो पैसा हमारे पास है, उसका पैसा है, 1 साल पूरा हो गया, हम देने के लिए तड़प रहे थे, भैया वो मिल जाए उसको हम दे दें, 1 साल हो गया। इसके ब्याज का भार हम नहीं उठा सकते। और जेब में था, सामने से ऐसा वो आ गया और उसने मांग लिया, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, ठीक है। और जेब में आपने हाथ डाला, वो अपने दुकान के लिए कटर लेके जा रहे थे आप, ठीक है, दुकान के लिए कटर लेके जा रहे थे, और वो कटर खुला ही छोड़ दिया था जेब में आपने। तो उसको देख के खुशी में भैया चलो फटाफट उधारी से मुक्त हो जाते हैं, फटाफट जेब में हाथ डाला आपने, 10,000 निकाला और कटर हाथ में लग गया और खून बह रहा है। कितना दर्द होगा? कितना दर्द होगा? कोई दर्द नहीं होगा। सामने वाला पूछे, अरे क्या हो गया, ये लाल लाल हो, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम तो पैसा लो लो जाओ, ठीक है। वो सामने वाले के पैसे देने की इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता, वो छोटी मोटी छोटों की तरफ ध्यान तो जाता ही नहीं है। ऐसे ही ये शरीर तुम्हारे पास है। पुद्गलों से तुम कह के आए भैया 80 साल के लिए मुझे शरीर चाहिए, ठीक है, ठीक है भाई ले जाओ, पर ध्यान रखना 80 साल से एक समय ज्यादा नहीं। साहूकार हूँ, बहुत ईमानदार साहूकार हूँ, वापस ले लो, कोई बात नहीं ले लो। 80 तो बता रहा हूँ, किसी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। उदाहरण के लिए 80 बताओ। जैसे 80 साल पूरे हुए और सामने वो साहूकार आ गया कि भैया 80 साल पूरे हो गए हैं, अब सज्जन व्यक्ति होगा तो शरीर को वापस लौटाने में कितना समय लगा है? कितना समय लगा है? हैं? बोल भाई, क्या नाम तेरा? 80 है? हैं? अच्छा हर्षित, हाँ। एकदम हर्षित होके नहीं देगा कि भैया उधारी चुक गई, 80 साल से इंतजार कर रहे थे, चलो ले जाओ, ठीक, एक समय ले। और शरीर को देते देते कहीं चोट लग गई, कहीं दुख हुआ, कुछ कुछ लगेगा? नहीं भैया जा, तो एक बार लेके जा। तो सज्जन व्यक्ति होगा तो उसे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा शरीर को लौटाते समय। देखो, यद्यपि वियोग का जीर्ण शीर्ण शरीर का ही छूट, वियोग तो कर दो इसको, यद्यपि वियोग तो जीर्ण शीर्ण शरीर का ही छूटना है, परंतु एकत्व ममत्व बुद्धि एवं पर में अपनापन के कारण अज्ञानी जीव सभी वियोगों की कल्पना मात्र से ही आकुल व्याकुल हो जाता है। अगर वो व्यक्ति सज्जन नहीं होगा तो 10,000 उसके जेब में होंगे, उसने उसमें अपनापन स्थापित कर लिया होगा, यार अब तो नहीं देना उसको, उसको बहाना बना देंगे, कुछ ना कुछ कह देंगे, अपने पास रख लेंगे। नियत अगर बिगड़ गई तो फिर वो 10,000 देते हुए दुखी होएगा, और उस 10,000 के माध्यम से अपने आप को सुखी मानने लग गया था, तो फिर वो 10,000 के जाने से वो दुखी होएगा, ठीक है। गलती तो इसकी थी। टोडरमल जी ने जो उदाहरण दिया है, एक पागल व्यक्ति था, बाजार में घूमता रहता था बिना कपड़ों के, घर से निकाल दिया था घर वालों ने, पागल था, कुछ काम करता नहीं था, बैठे बैठे रोटी तोड़ता था, क्या करें, निकाल दिया कि जाओ, उसके घर वालों ने निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, तो घूमता रहता था। एक दुकान वाले को करुणा आई, अरे भाई अच्छा लगता कि ऐसे बाजार में घूमते रहे, तो कपड़ा पहना है, उसको बुला करके नया कपड़ा लेकर के कपड़ा उसको पहना है। तो कपड़ा पहने, वो पागल तो था ही, तो सारा बटन खोलने लग जाए, वापस ना ऐसा ही हो जाए, ठीक है। तो उसने कहा वो कपड़ा ऐसा उल्टा पहना दिया, बटन पीछे रख दिया, बोले चलो अब तो नहीं खेले, चल ठीक। वो कपड़ा पहन लिया उसने, और कपड़ा पहनने के बाद जो उसकी चाल बदली, पहले जो बिना कपड़ों को घूमता था ऐसा ऐसा झुका झुका चलता है, कोई देख नहीं ले, ऐसा शर्मिला होता, और कपड़ा पहनने के बाद एकदम सीधा हो गया, सीना छोड़ा हो गया, और सबको दिखा दिखा देखो कैसा लग रहा हूँ, ठीक है। और कोई आईना आ जाता था बीच में तो फिर वहीं खड़े हो जाता था आधा घंटे तक। तो ये सब नाटक उसने देखे जिसने कपड़े पहनाए, लेकिन हमने तो इस पे दया करके इसको कपड़ा पहना है और इसकी हालत हो, और वापस आया
दो चार चांटा मार के वापस अपने कपड़े लेके गया और वापस जैसा था वैसे कर गया। और जब वापस वो कपड़ा लेके जा रहा था तो वो पागल रोने लग गया कि मेरे कपड़े लेके जा रहे हैं, मेरे कपड़े लेके जा रहे हैं, मेरे कपड़े लेके जा रहे हैं। माथा कूटने लग गया। वो जो रो रहा है, दुखी हो रहा है, वो उसके कपड़े ले जा रहे हैं इस वजह से दुखी हो रहा है कि उन कपड़ों को अपना मान लिया, इस वजह से दुखी हो रहा है। अगर उसे अपना स्वरूप पता होता कि भाई मैं तो पहले से ही ऐसे ही था, मेरे पास कपड़े तो थे ही नहीं और अभी भी ऐसा ही हूं, क्या फर्क पड़ेगा, ले जान दो जिसको ले जाना हो। लेकिन कुछ समय के लिए जो कपड़े उसको मिले, उस कपड़े को उसने अपना मान लिया, तो फिर वो पक्का वो कपड़े तो जाने ही वाले हैं, तो दुखी हो रहा है। ठीक है। और दुख दूर करने का उपाय तो यही है, ये माने कि भैया मेरा स्वरूप नहीं है, कपड़े रूप आए चले गए। वैसे ये शरीर भी कपड़ा है। ये टोडरमल जी का उदाहरण है। ये शरीर भी कपड़ा है। कुछ समय के लिए आयु कर्म ने तुम्हें दिया है, मतलब आयु कर्म माने नाम कर्म ने दिया है, उसकी स्थिति आयु कर्म के हिसाब से रहेगी। तो कुछ समय के लिए मिला, ये कपड़े अच्छे लगे और हम भी आईने के सामने खड़ा होते तो इस कपड़े को बहुत सुंदर से देखते हैं, वो शरीर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, क्या कपड़ा ही तो है। आयु कर्म ने देखा ये तो बहुत हवा में उड़ रहा है, अच्छा शरीर क्या दे दिया इसको, ये तो बहुत हवा में उड़ रहा है। दो चार चांटे मारे और वापस ले लिए, तो बहुत दुखी होने लग गया कि मेरे कपड़े जो है, मेरे कपड़े किसके हैं, तुम्हारे थोड़ी, वो पुद्गल के हैं, शरीर तो पुद्गल का है। तो ये उस बात को समझता नहीं है। इसको ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ऐसा लगता। मैं कहता हूं अगर आप मर जाओगे तो क्या नष्ट होगा, क्या नष्ट। जैसे आप समझ लो, कोई व्यक्ति यहां बैठे 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 में खड़े खड़े, मुझ पे लागू कर दो, कोई व्यक्ति खड़े खड़े यहां मर जाए, उसका क्या नष्ट हो जाए, उसके आत्मा के गुणों में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। और शरीर में क्या फर्क पड़ेगा, शरीर तो जैसा कि तैसा। शरीर को तो लोग ले जा करके नष्ट करेंगे, शरीर को तो लोग ले जाके नष्ट हुआ क्या, नष्ट कुछ नहीं हुआ, बस इसकी कल्पना में ये होता है, इसको ऐसा लगता है सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अरे सब कुछ जैसा है वैसे ही रहेगा, तू यहां नहीं रहेगा, चीजें नहीं बदलने वाली, तू बदलने वाला है। तुझे ऐसा लगता है कि मेरा मरण होगा मतलब पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। जैसे वो बिल्ली अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया है। ठीक है। कोई उसको डंडा से मारने आए ना, तो आंखें बंद कर लेती है। क्यों, अपन भी आंखें बंद कर लेते तो क्या होता, पूरा अंधेरा दिखता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में अंधेरे छा, तो जो डंडा मारने वाला है उसको भी नहीं दिखेगा, वो फिर वो मार नहीं पाएगा। ऐसी ही बात है। तो मरण में भी हम सोचते हैं कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अरे कुछ नष्ट नहीं होने वाला है, बस शरीर, एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाने वाले हो, बस और कुछ नहीं है। आत्मानुशासन में लिखा है कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इस जीव का, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। बोले साहब वो जो परीक्षा में जवाब नहीं बताता है, जो सामने बैठा है उसको पूछ लिया हमने, नहीं बताया, सबसे बड़ा दुश्मन वो है। और कुछ खा रहा हो, हमने मांग लिया और नहीं दिया, सबसे बड़ा दुश्मन वो है। कौन है सबसे बड़ा दुश्मन। गुणभद्र आचार्य ने लिखा कि तुम्हारे परिवार वाले ही सबसे बड़ा दुश्मन है, अपने परिवार वाले ही सबसे बड़े दुश्मन है। बोले साहब ऐसा थोड़ी होता, सिद्ध करो। तुम्हारे लिए सबसे इष्ट क्या है, हर व्यक्ति के लिए सबसे इष्ट क्या है, अपना शरीर। ठीक है। कि कहीं कहीं कोई फोटो दिख जाए अपनी, एकदम ऐसा सम्यक दर्शन हो गया हो एकदम, और 10 साल पुरानी फोटो दिख जाए कहीं, अरे मेरी फोटो है। सबसे ज्यादा इष्ट क्या है, मैं सबसे ज्यादा इष्ट मेरा शरीर है, मेरे लिए। ठीक है। अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारे शरीर को ठिकाना कौन लगाएगा, तुम्हारे परिवार वाले। तुम जिसको सबसे ज्यादा इष्ट समझते हो उसको नष्ट करने वाले कौन है, तुम्हारे परिवार वाले। तो जो हमें पसंद है
उसे लोग ना पसंद करें तो वो दुश्मन हुआ कि दोस्त हुआ? दुश्मन। तो इसलिए तुम्हारे जो शरीर है, जिसे तुम पालते पोसते हो, जिसके माध्यम से अपने आप को सुंदर समझते हो, जिसको सबसे पहले ले जा करके अंतिम संस्कार करने वाले तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे परिवार वाले हैं, बोले वे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो ऐसे शरीर की बात है। तो कह रहे हैं इसको ऐसा लगता है आकुल व्याकुल सब क्या होगा, डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है। पता नहीं संसारी जीव को हर बात का ही डर लगता है, कि गोली खाने में डर लगता है, इंजेक्शन लेने में डर लगता है, सब चीजों में डर लगता है। तो ऐसा लगता है सब मरण के समय क्या होता होगा, क्या होता होगा, क्या होता होगा है? अरे मरण के समय में अभी तक हमारे दिमाग में जो चित्र है, उसके घर वालों को हम देखते हैं, और घर वाले रोते हैं, दुखी होते हैं, तो ऐसा लगता है वो जीव, अरे वो जीव तो कब का चला गया है ना। वो रात्रि में मरण हुआ, समझो वो अगले दिन वो शमशान घाट पे ले गए, पूरे समय तक उसके घर वाले परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो हमारे दिमाग में ऐसा चित्र बैठ गया कि मरण माने साहब बहुत दुखी होने का काम, रोने धोने का काम। अरे रोएंगे धोएंगे तो घर वाले, तुम तो एक समय में निकाह से निकल जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। तो तुम्हें आकुल व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये लगता है कि साहब ये सारे संयोग छूट जाएंगे तो क्या होगा। समय इतना जल्दी हो गया। सारे संयोग छूट जाएंगे तो क्या होगा, एक प्रश्न दिमाग में आता। शरीर छूट जाएगा तो क्या हो, हाँ? क्या हो, दूसरा शरीर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो वो क्या, जब तक उसका उत्तर नहीं मिले इसलिए वो परेशान रहता है। तो कहते चिंता करनी कोई बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कितने समय बताया? 3 समय। 3 भी उत्कृष्ट है वैसे तो, ठीक है। वहां की ऋजु गति में वहां उसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे ही यहां मरण हुआ, 1-2 समय में ही दूसरे शरीर में चला जाता है, ठीक है। कि साहब संयोग, उसके हिसाब से संयोग वहां मिल जाएंगे। जिस गति को प्राप्त करोगे वैसे ही वहां दोस्त मिल जाएंगे, ठीक है। नरक गति में जाओगे तो इंतजार में बैठे होंगे, आओ। जाते ही वहां अपना जो काम है वो वहां शुरू हो जाता है। देव गति में वहां इंतजार में बैठे स्वागत करने। तिर्यंच गति में, हर गति में जहां भी जाओगे वहां पहले से संयोग और शरीर दोनों तैयार मिलेंगे आपको, नया मिलेगा। बोले पर आकुल व्याकुल होने की जरूरत क्या? अगर ये होता कि मरण के बाद क्या पता कहां भटका रहेगा। अन्य मतों में ऐसा मानते हैं, कहीं पेड़ में लटका रहता है, कहीं दीवार में लटका रहता है, कहीं पंखे में घूमता रहता है, कहीं शमशान घाट में लोग जाते तो डरते हैं रात्रि में जाने से। बोले क्यों? ये आत्माएं रहती हैं। अरे आत्माएं नहीं रहते, पुराने शरीर पड़े रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि वो मरने के बाद वो आत्मा यहाँ भटकता रहता है। जैन धर्म तो कहता है भैया 2 समय के अंदर तो आपको नया शरीर मिल जाता है, संयोग मिल जाता है, सारे बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब तुम्हें क्या आकुल व्याकुल क्यों होना है, ठीक है। अब अच्छा, जब एकदम जीव निकलता होगा तो बढ़िया कोई ऐसा पैकेट वैकेट ऐसा आता ना, जिसमें कोई चीज आपने मंगाई, कोई हल्की चीज हो, उसमें लिखते हैं हैंडल विथ केयर, ऐसा लिखते हैं ना। तो उसको एकदम बांध करके अच्छे से कि कहीं टूट नहीं जाए, कांच का सामान जैसा रहता है वैसा। वैसे ही आत्मा अंदर फंसा हुआ होगा, जब आत्मा शरीर से निकलता होगा ऐसा एकदम धक्का लगता होगा, ऐसा वाइब्रेशन होता होगा। कुछ होता है क्या ऐसा? कुछ भी नहीं होता, 1 मिनट में तो पता ही नहीं लगता। आदमी बात करते करते ऐसे ही कई ऐसे वीडियो भी आजकल आते हैं, ऐसे बताते हैं। वो फुटबॉल खेल रहा था और वो ऐसे गिर गया, हाँ। वो नाच रहे थे, नाचते नाचते गिर गए, खत्म हो, पता नहीं लगता, कोई दुख दर्द नहीं है इसमें। बात समझ में आ रही ना। तो इसलिए कोई आकुल व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है ना। आगे की बात कल करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता। कितनी बातें आ गई, क्या क्या बातें आ गई आज? बोलो। आज क्या नाम है इसका? अनिकेत, हाँ। हाँ, कहाँ से हुई, नहीं कैसे हुई? हाँ हाँ, कृष्ण नहीं, कृष, पुरुष। हाँ, चलो बैठो। हाँ बोलो अर्षित, अगला क्या है? हाँ पाठ्यक्रम नहीं है, जीवनी है, ध्यान रखना। बोलो।
क्या नाम तुम्हारा? सम्मेद, हाँ। कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। मुकुंद, ये तो दूसरी परिभाषा है, पहली परिभाषा क्या है आप बताओ। हाँ, बंद करके धर दिया क्या इतना जल्दी? बहुत बढ़िया, बोलो जीत, आगे क्या है? किसमें? हाँ ठीक है, समाधि कुछ करने की आवश्यकता नहीं। समाधि में कि मरण में? सबसे सरल कार्य है, उसके लिए कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है। बोलो कानपुर, आगे। मानसिक दुख आदि है, और व्याधि शारीरिक कष्ट, और उपाधि कानपुर, हाँ, उपद्रव कहते हैं। हाँ, चलो, और क्या बात रह गई? और किसी के पास है क्या कोई बात विशेष? बोलो आप, विदय के पीछे। हाँ, समाधि में सुख या दुख क्या सिद्ध हुआ? हम्म, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नाम क्या आपका? बहुत बढ़िया। और क्या बात रह गई? बोलो प्रफुल्ल। कितने अधिक से अधिक कितने बताएं? 21, चलो। और हाँ, शाश्वत। ठीक है, चलो। और बोलो दिव्यम। हाँ, मेरे नहीं, तुम्हारे भी। हाँ, वाह, ये क्या बात है, उदाहरण हुआ है तो मेरे पे घटित कर दो। हाँ प्रतीक। अच्छा, चलो। और हाँ, आ भी रहा है इसमें, हाँ, हो गया, चलो ठीक। हाँ, और कोई बात, कोई रह गई वही बात बोलना, कोई अच्छी बात, महत्वपूर्ण बात रह गई हो तो। हाँ बोलो वो। अंत भला सब भला, ये सलेखना के लिए ध्यान रखना, ठीक है, जीवन का अंत भला होना चाहिए। हाँ, और किसी ने नहीं बताया हो? हाँ बोलो विदय। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। हाँ, सबसे आसान प्रक्रिया है, कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है, अपने आप छूट जाएगा, सोते सोते भी छूट जाएगा शरीर, है ना। चलो, इसको आज जो पढ़ा ये कल देख के आना, बाकी चर्चा कल करेंगे, ठीक है। 3 बार बोल दो वो जो वाक्य बोलना था अपन को। ये एक साथ समाधि का मरण से कोई लेना देना नहीं है। समाधि का मरण से कोई लेना देना नहीं। समाधि का मरण से कोई लेना देना नहीं। बोले महावीर भगवान की।